भगवद गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने मानव जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात की है। वह योग, कर्म, भक्ति और ज्ञान की बातें करते हैं जो एक समृद्ध और सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म योग के माध्यम से हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोगी अपने कार्यों में निष्काम रहकर उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महत्वपूर्णता पर बात की है। भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा अविनाशी है और यह शरीर के परे होती है। योगी अपने आत्मसमर्पण से आत्मा को पहचानता है और अमृतत्व की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण ने जीवन की वास्तविकता को समझाने के लिए सांख्य योग की बातें भी की हैं। इसमें प्राकृतिक और पुरुष के बीच तात्पर्य आता है, जो जीवन के नियमों को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में से तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यही कुछ अद्भुत सिद्धांत हैं जो जीवन को उद्धारणीय बनाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके उपदेशों का समावेश और समग्रता से अनुसरण करने से एक व्यक्ति आत्मविकास की ओर प्रकट हो सकता है। श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण उक्तियां: कर्म का फल केवल भगवान के हाथ में है, हमें केवल कर्म करने का अधिकार है। मनुष्य को सच्ची आत्मा की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा अनंत, अज्ञेय और अमर है। जो भी कुछ हो रहा है अच्छा होना चाहिए, जो हो रहा है वह भी अच्छा होना चाहिए, और जो होने वाला है वह भी अच्छा होना चाहिए। जीवन में समर्पण का भाव रखो, क्योंकि समर्पण से ही आत्मा का सम्यक्त्व होता है। भगवान में श्रद्धा रखो और उसी में अपने कर्मों का फल समर्पित करो, फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर तुम किसी के साथ नैतिकता बढ़ाना चाहते हो तो खुद एक ईमानदार और सच्चे व्यक्ति बनो। भगवान में आत्मा की शांति होती है, इसलिए मन को भगवान की ओर ध्यानित रखो और आत्मा की प्राप्ति के लिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। संसार में मोह और आसक्ति का त्याग करो और निरंतर भगवान के साथ जुड़े रहो। कर्मों में बुद्धिमानपना रखो, परंतु फल की आकांक्षा मत करो। फल भगवान के हाथ में है। अपने आप को ज्ञानी बनाओ और सभी जीवों के प्रति करुणा रखो। ये उक्तियां श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत के श्री कृष्ण के उपदेशों से ली गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को योग का महत्व सिखाया और उन्हें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की अनुष्ठान का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि कर्म योग के माध्यम से कर्मों को निष्काम रूप से करना चाहिए, भक्ति योग में भगवान की प्रेम भावना रखनी चाहिए और ज्ञान योग में आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग के अनुसार कर्म का सही तरीके से निष्काम रूप से किया जाना चाहिए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम का महत्व बताया। उन्होंने ये सिख जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए। श्रेयान् द्रव्यम मयाद्यज्ञान्य परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान योग के अनुसार ज्ञान के माध्यम से आत्मा के असली स्वरूप को जानना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान से ही संसार से मुक्ति हो सकती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्य। इस उक्ति से यह समझना जाता है कि व्यक्ति को अपने सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के प्रति अभिमान छोड़कर आत्मनिर्भरता में मुक्ति है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थीं।
इन उपदेशों से हमें जीवन को सफलता, शांति और सार्थकता के साथ जीने का मार्ग मिलता है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है वही अच्छा है। कर्म करते रहो, फल का चिंतन मत करो। भगवान सभी में हैं, पर वह उन्हें पहचानने वाले ही उन्हें पा सकते हैं। अपने कर्मों में लिप्त रहो, फल का मोह न करो। जीवन में सुख दुख स्वाभाविक हैं, उन्हें सही दृष्टिकोण से देखो और आत्मा के साथ समर्पित रहो। मैं जीवन का सार हूं, मैं मृत्यु का काल हूं और मैं समय का सर्वशक्तिमान हूं। अगर तुम मुझे श्रद्धा भाव से पूजोगे तो मैं तुम्हें सुख, शांति और ज्ञान दूंगा। कर्म का फल चाहे जैसा भी हो, उसे स्वीकार करो और आत्मा के साथ में बने रहो। भगवान में श्रद्धा रखो और उसके आदेशों का पालन करो। तुम्हें जीवन का सार्थक अनुभव होगा। जो आत्मा में स्थित है उसे मरने का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह अनंत है और अनंत रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। भले ही कर्म करो, परंतु फल का आसक्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया और कहा कि परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति से ही आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान की महत्वपूर्णता को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अनादि, अनंत, अविनाशी है। इसे जानकर ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने धर्म की महत्वपूर्णता को बताया और कहा कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का पालन करते हुए ही समाज का सुधार हो सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें अपने को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। आत्मनिवेदन से ही सच्ची सुख शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि हमें कर्म फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय भी हमें फल के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि समर्थन और निंदा में समता रखना चाहिए। दूसरों की सफलता में आनंद और उनके असफल होने पर दया रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन का उद्देश्य बताया कि हमें आत्मा के साथ मिलकर परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को दिए। इन उपदेशों का संपूर्ण भगवद गीता में विस्तृत रूप से वर्णन है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में अनगिनत ज्ञान का उपहार दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आत्मज्ञान हासिल करना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म योग अद्वितीय परमात्मा की अद्वितीयता का माध्यम है। व्यक्ति को अपने कर्मों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे कर्म फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मार्ग बताया और कहा कि प्रेम और समर्पण से भरा हुआ मनुष्य परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।